कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मगर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि बिहार के जीडीपी के लो होने का काउज़ क्या है। कई काउज़ हैं, विस्तार से उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कौन कौन मुख्य काउज़ हैं, मेन काउज़ हैं। उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। काउज़ ऑफ लो जीडीपी इन बिहार। फर्स्ट फैक्टर जो आ जाता है लो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ बिहार में कम से कम इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत कम तादाद में इंडस्ट्री है। लो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हुई है। दूसरे ये है कि एग्रीकल्चरल डोमिनेंस। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए खेत वगैरह तो हैं उपलब्ध, वहाँ मगर संसाधन नहीं है, चीज़ें नहीं है। वहाँ पे डिपेंड्स ऑन द नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं ज़्यादातर लोग। इरिगेशन के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। खेती के लिए, पानी के संसाधन के लिए नेचर पे डिपेंड करते हैं कि जब महीना बारिश का आएगा तभी हम खेती करेंगे। तीसरे काउज जो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशेंसी। रोड ट्रांसपोर्ट का जो संसाधन है यहाँ पे बहुत कम है। सड़कें ऐसी उपलब्ध नहीं है कि जहाँ तक चीज़ों को ले जाना आसान हो। चौथी चीज़ जो आती है एजुकेशनल एंड स्किल गैप्स। यहाँ के लोगों में नॉट स्किलफुल पर्सन होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग उनको नहीं दी जा सकती कि स्किल के साथ बहुत कम समय में चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। पांचवी चीज़ जो आती है पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस। यहाँ का पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स में जो चीज़ें हैं वो कभी स्टेबल नहीं रहती है, इंस्टेबिलिटी आती रहती है वहाँ पे। कभी किसी की गवर्नमेंट है, कभी कंबाइंड गवर्नमेंट है, कभी अलग है। ये इन चीज़ों का भी काउज बहुत फैक्टर पड़ता है प्रोडक्शन में, जीडीपी पर। ठीक है। और छठी चीज़ जो आती है पॉपुलेशन ग्रोथ। हाईएस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, बिहार जो है हिंदुस्तान में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोइंग रेट इसका बहुत ज़्यादा है। सातवीं चीज़ है सोशल चैलेंजेस। यहाँ पे हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं। लोग एक साथ मिलजुल करके चीज़ों को कर नहीं पाते एम्बिशियस होकर के। आठवीं चीज़ जो है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। रीजन अंडर डेवलप इन ब्रिटिश के समय में जो रीजन्स अंडर डेवलप थे वो डेवलप नहीं कर सके, वो रीजन वैसे ही रह गए, उस क्षेत्र में काम नहीं हो सका। थैंक यू वेरी मच। आखिर और अंतिम में मैं आपसे यही आशा करना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी रीजन की तरक्की इसी बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के लोग कितने संवेदनशील हैं और अपने नस्लों को क्या देकर जाना चाहते हैं। थैंक यू।